हेलो बच्चों, कैसे आप लोग का आईपीएस समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 13 और 14 तारीख को क्लास 12 का हिंदी का कोर ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल सेट 3। इससे पहले मैंने इसका मॉडल सेट 1 और 2 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में इंग्लिश का भी मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देते, आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। डिटेल वगैरह आपको पता है, सीधा आते हैं पॉइंट पे। तो चलिए, ये अपठित गद्यांश से शुरू होता है, जहाँ पूछा गया मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है मानव का अधिकार। मानव अधिकार कानून के नारियों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार और कहीं आने जाने का अधिकार इत्यादि। संविधान में नागरिकों के अधिकार को वर्णित किया गया, जिसे मानव अधिकार कानून कहा जाता है। अब नागरिक अपना जीवन यापन सुव्यवस्थित ढंग से जी सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय संविधान उन्हें मानव अधिकार दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, आपसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया, तो ये हो जाएगा बी नंबर, मानव का अधिकार। दूसरा है मानव अधिकार कानून द्वारा इनमें से कौन सा अधिकार नारियों का नहीं है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक बंधन का अधिकार जो है ये नारियों का अधिकार नहीं है। तीसरा है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अधिकार में अधि का उपयोग किया गया है। 4 में है नागरिकों के अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है, नागरिकों का अधिकार का वर्णन जो है वो संविधान में आपको देखने को मिलता है। 5वां है मानव अधिकार में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि जो है वो आपको यहाँ पर में देखने को मिलता है। इसके बाद फिर अपठित पद्यांश है, सुख दुख में मुस्काना, धीरज से रहना, वीरों की माता वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना। अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया है सुख दुख में किसका साथ मुस्कुराना चाहिए, तो ये हो जाएगा सी नंबर, धीरज के साथ। किसके साथ, तो धीरज के साथ। 7वां नंबर है सुख दुख में कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर, द्वंद्व समास जो है वो इसके अंदर में आता है। 8वां नंबर है आकुल अंतर का पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए, तो ये हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्र के लिए। किसके लिए, तो आपको राष्ट्र के लिए सहनी चाहिए। 9 नंबर है पीर का क्या अर्थ है, पीर कहने का मतलब है बी नंबर, पीड़ा। 10वां नंबर है प्रस्तुत पद्यांश में किसके माता और बहन का वर्णन किया गया है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर, वीरों के माता पिता का। इसके बाद जो है ये अपठित नहीं पठित गद्यांश है। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रही, पहलवान संध्या से सुबह जब चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। अब 11 नंबर है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, आपको हर एक चैप्टर का नाम याद रहना चाहिए, प्लस उसका राइटर कौन है उसका नाम भी याद रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा सी नंबर, पहलवान का ढोलक। दूसरा है रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देती रहती थी, तो 12 का हो जाएगा सी नंबर, पहलवान की ढोलक। तीसरा है ढोलक की आवाज़ किसके भीतर संजीवनी शक्ति का संचार करती थी, तो ये हो जाएगा बी नंबर, गाँव के लोगों का। 14 नंबर है टीवी किस प्रकार का जनसंचार का माध्यम है, तो ये दृश्य श्रव्य जनसंचार का माध्यम है। अब यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है जो पठित है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया कृषि किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब 15 नंबर पूछा गया प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, ठीक है, कवि पूछा जा रहा है, ये है हरिवंश राय बच्चन। 16 है प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये है बी नंबर, आत्म परिचय। 17 है जगजीवन का भार लिए कौन फिर रहा है, तो ये हो जाएगा कवि स्वयं। 18 है कवि किसको 2 तार लिए फिरता है, ठीक है, कवि किसका 2 तार लिए फिरता है, तो ये सांस का हो जाएगा। 19 नंबर है कवि किसका पान करने की बात कर रहा है, तो कवि स्नेह सुरा का पान जो है वो करने के लिए कह रहा है। 20 नंबर है हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था, किस सन में हुआ था, तो 1907 में हुआ था, आपको सन याद रखना है। 21 है पतंग कविता के कवि कौन है, तो पतंग के जो कवि हैं उनका नाम है आलोक धनवा। 22 नंबर है फूलों का पार में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, ये सी नंबर हो जाएगा, अनुप्रास। 23 है कविता के बहाने किसकी कविता कही गई है, तो ये हो जाएगा कुंवर नारायण की। 24 में कविता के बहाने किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है, तो ये छंद मुक्त रचना के अंदर में आता है। कौन सा मुक्त, तो इसको हम लोग बोलेंगे छंद मुक्त रचना। इसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है कविता अपने पंख रूपी कल्पना से क्या भरती है, क्या भरती है, तो ये उड़ान भरती है। चलिए और आगे की ओर देखते हैं 26 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है।
लेखक धर्मवीर भारती। मैंने बार बार आपको कहा है कि आपको चैप्टर का नाम प्लस लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। 27 नंबर है, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, ओम थानवी। इसके बाद आते हैं 28 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है आपसे समाचार लेखन की शैली कौन सी है। समाचार लेखन की शैली पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, उल्टा पिरामिड। 29 है, मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम जो है वो क्या है, तो सोशल मीडिया। और 30 में पूछा गया है फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग जो होता है वो कैसा होता है, तो वो मनोरंजक होता है। तो ये था आपका सेट 3। सेट 1, 2 ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपका हिंदी बी है यानी ऐच्छिक में है तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना के रखा है हर जगह इसको स्प्रेड कर दें, ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप एक बार उसको क्लिक करके सारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।